पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 24 जनवरी को बुलाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक मुश्तरका इजलास सुबह 10 बजे होगा। इजलास में अहम कानून साजी किए जाने का इम्कान। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, बानी पीटीआई डील के मुंतजिर हैं। आज पेशकश हो तो बानी 1 मिनट में डील कबूल कर लेंगे। अब तक डील ऑफर नहीं हुई। बानी दरवाजे से बाहर देख रहे हैं। पीटीआई नहीं चाहती कि बानी जेल से बाहर आएं। पाकिस्तान को मशरक़े वुस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज मिलेगा। शराइत पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, कर्ज 6 से 7% शरह सूद पर लिया जाएगा। IMF प्रोग्राम का जायजा फरवरी के आखिर में होगा। यकीन है पाकिस्तान के तमाम अहदाफ पूरे हैं। IMF वफ्द पाकिस्तान आया तो मौसमियाती फंड पर भी मुज़ाकरात करेंगे। क्रेडिट रेटिंग को B तक लाने के लिए रेटिंग एजेंसीज के साथ जून से पहले मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी है। कत्ल गारत करने वाले बलोचिस्तान ही नहीं पूरे मुल्क के दुश्मन है। फितनाल ख्वारिज के खिलाफ कौम कुर्बानियाँ दे रही है। हुकूमत और आवाम शहदा का कर्ज नहीं उतार सकते। गवादर एयरपोर्ट का मंसूबा मुकम्मल होना खुशाइंद है। बलोचिस्तान और मुल्की मईशत को फ़ायदा होगा। वर्ल्ड बैंक 10 बरस में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। PTI चार्टर ऑफ डिमांड पर मुशावरत। राना सनाउल्लाह ने कहा, आइंदा इजलास में तहरीक इंसाफ के मुतालबात का तहरीरी जवाब देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, मुतालबात का तफसीली जायजा लिया, 7 दिन में जवाब देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत मुतालबात पर पेशरफ नहीं करती तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम हमारे मुतालबात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर वज़ीर आज़म ने ख़त का जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ का जवाब आया तो तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नाम देंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। केसेस मुकर्रर करने में गफलत। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल सुप्रीम कोर्ट ओहदे से फारिग। नज़र अब्बास को OST बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया में कहा, गलती से आईनी सवाल का मुकदमा रेगुलर बेंच के सामने लग गया। संगीन गलती पर जुडिशल ब्रांच ने जजेस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से रुजू किया। कमेटी ने 17 जनवरी को फैसला किया कि आईनी बेंच 27 जनवरी को केस सुनेगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर इल्तवा केसेस की जांच पड़ताल की जल्द तकमील के लिए मजीद वसाइल मुख्तस करने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहां से आया? जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस में सवाल। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, कमेटी केस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा, कमेटी चलते हुए केस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस बेंच से वापस ले लिया जाएगा। अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है, ये तो हम बताएंगे। कमेटी केस वापस ले सकती है या नहीं? केस बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अदलिया से उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत को अपना काम करने दिया जाए। हर मामले में ये कहना कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए गैर आईनी है। कानून और रूल्स पहले और अदालती अहकामात बाद में आते हैं। एग्जीक्यूटिव को अदलिया ना बताए कि हुकूमत कैसे चलानी है। अदलिया, इंतजामिया और ऐवान के अलग अलग दायरे हैं। ना कोई हमारे मामलात में दखल दे, ना हम किसी के मामलात में दखल दें। सेनेट में पीपल्स पार्टी और PTI यकजुबान। शहरी रहमान का दरिया सिंध से मजीद नहरें निकालने पर एहतजाज। कहा, पंजाब अकेले पानी का मुआहिदा नहीं कर सकता। सिंध और बलोचिस्तान बंजर हो गए। 10 माह से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं हुआ। शिबली फराज बोले, बैनुल सूबाई मसाइल हल करने के फोरम्स गैर फाल हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। सेनेटर अली जफर ने कहा, सिंध की आवाम की हिमायत करते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, पंजाब अपने हिस्से के पानी से मजीद इलाकों को सैराब करना चाहता है।
नहरों पर ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसको रोका जाए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, अप्रैल और सितंबर में पानी समंदर में बहकर जाया हो जाता है। पानी को जखीरा करने का कोई सिस्टम नहीं। पानी की तकसीम पर सियासत नहीं चाहते। भारतीय हरदर्मी से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नया तनाज़ा। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कप्तान को पाकिस्तान भेजने और अपनी टीम की जर्सी पर मेजबान पाकिस्तान का नाम छापने से इनकार। जराए पीसीबी के मुताबिक किसी ओहदेदार ने जर्सी पर लोगों के हवाले से भारतीय मीडिया से बात नहीं की। भारतीय न्यूज एजेंसी की खबर खुद साख्ता है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंग की तैयारी और फरोख्त पर 5 लाख से 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। पंजाब में पतंगबाजी की ममानियत का तरमीमी एक्ट मंजूर। पतंगबाजी में मुलव्विस बच्चे को पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। खबरदार, कराची में वॉल चॉकिंग पर सख्त एक्शन होगा। मुलव्विस अफराद दीवारें भी खुद साफ करेंगे। मेयर कराची की दरख्वास्त पर कराची पुलिस चीफ ने पुलिस को हिदायत जारी कर दी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में फैमिली की मुलाकात। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दायर करने पर बातचीत। दीगर जेर समात मुकदमात के कानूनी दिफा पर भी तबादला ख्याल। बानी पीटीआई से वकला की भी मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के असलहा बरामदगी केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। अदालती ऑर्डर पर अमल न करने पर DIG ऑपरेशन से वजाहत तलब। केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर 3 जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी शामिल। आईनी बेंच के सरबराह को भी खत लिखा। कहा केस फिक्स न करना जुडिशल ऑर्डर न मानने के मुतरादिफ है। जुडिशल ऑर्डर न मानकर कानून से इनहराफ किया गया। खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी के इजलास का भी जिक्र। कहा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर में लग गया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का बेंच इसके इख्तियारात से मुतालिक केस में मौक़िफ़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। अदालत की हिदायत पर रजिस्ट्रार ने केस मुंतकिल करने का नोट पेश किया। जस्टिस मंसूर ने कहा नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया। आप ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। ऑर्डर में तो हमने बताया था कि केस किस बेंच में लगना है। हामिद खान और मुनीर मलिक अदालती मुआविन मुकर्रर। हमारे केस सुनने से कम आईनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हुआ। जस्टिस अकील अब्बासी के बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई। बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया। इल्म नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। आज केस सुन रहे हैं, हो सकता है कल ये बेंच भी ना हो। कोई तीखा सवाल पूछे तो शायद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नोट लिख दें कि बेंच खत्म किया जाए। Leave applications. Malik Mohammed Iqbal has requested for grant of leave from 13 to 16 January. Shazia Mari has requested for grant of leave for 16 January 2020. Is leave granted? Granted. कौमी असम्बली में एक बार फिर शोर शराबा। अपोजिशन के वजीर आजम शहबाज शरीफ की आमद पर नारे। हुकूमती अरकान ने भी जवाबी नारे लगाए। शोर के बायस स्पीकर और वज़रा को हेडफोन लगाने पड़े। हुकूमती अरकान ने वजीर आजम के नशिस्त के गिर्द हिसार बना लिया। दो 2008 में जितना टैक्स इकट्ठा किया उतना ही 2024 में हुआ। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़याल की कौमी असम्बली की कायमा खजाना में ब्रीफिंग। कहा 1% सेल्स और इनकम टैक्स बढ़ाया। तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स में इजाफा किया। शरह नमू महंगाई के तनासुब से टैक्स महसूलात में इजाफा नहीं हुआ। FBR में अब भी करप्शन हो रही है।